आप लोगों ने ये कहा इच्छा के बारे में कि हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए, किंतु जब हम सत्य की खोज करते हैं तो इच्छा करते ही है ना, तो फिर हम इच्छाहीन कैसे हुए? मैंने कभी भी आप लोगों को इच्छा का दमन करने के लिए कहा ही नहीं। इच्छा स्वाभाविक क्रिया, आप चाहे ना चाहे इच्छाएं प्रकट होती ही है। आपके चाहने से इच्छा नहीं होती। यदि आप यह सोचते हैं कि आप चाहते हो तभी इच्छा होती है, आपको प्यास लगती है, क्या आप पानी पीने की इच्छा करते हो? आपको भूख लगती है, क्या आप खाना खाने की इच्छा करते हो? क्या आप सांस लेने की इच्छा करते हो? आप कभी इच्छा करते ही नहीं। इच्छा स्वतः ही प्रकट होती है, अरे सदैव प्रकट होती ही रहेगी। मैंने इच्छाओं के दमन की बात की ही नहीं। किन इच्छाओं के साथ रहना है, किन इच्छाओं के साथ नहीं रहना, मैं इसकी बात कहता हूं। और इसके लिए विभिन्न मार्ग हैं। हमारा चित्त विभिन्न इच्छाओं में बिखरा होता है, विभिन्न इच्छाओं में। एक पल ये इच्छा, एक पल ये इच्छा, एक पल ये इच्छा। उन जो बिखरे हुए चित्त है उसको एक चित्त एक जगह पर एकत्रित करने को कहता हूं। यदि आपकी इच्छा है मुझे सत्य जानना है, अब उस मार्ग पर जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपके अंदर विभिन्न प्रकार की और इच्छाएं प्रकट होती है। सांसारिक इच्छाएं, पुत्र की इच्छा, पति की इच्छा, पत्नी की इच्छा, घर परिवार की इच्छा, धन संपदा की इच्छा। ये अलग अलग इच्छाएं आपको बांट देती है आपके चित्त को। और जब चित्त चारों तरफ बट जाता है तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। ना ही आप सांसारिक हो पाते हैं और ना ही धार्मिक हो पाते। मैंने चित्त को एक जगह पर स्थिर रखने की बात करी, एक इच्छा पर चित्त को स्थिर रखने की बात करी। मैंने इच्छा विहीन होने की बात कभी नहीं की। मैं सदैव आप सभी को किसी भी कार्य में पूर्ण होश में रहने की बात की। यदि आप खाना बनाने की इच्छा करते हैं तो सब कुछ, सारा चित्त केवल खाना बनाने पर फोकस कर लीजिए। मैंने उसकी बात करी, किंतु हम खाना भी बनाते हैं, खाना बनाने के साथ विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी बनाते हैं। और वहां से आपका चित्त बिखर जाता है। ना आप खाना बनाने का आनंद ले पाते हैं और ना ही जो अगली प्लानिंग कर रहे हैं उसका भी आनंद ले पाते। यदि आप खाना खा रहे हैं तो चित्त को केवल खाना खाने पर लगा दीजिए। यदि आप टीवी देख रहे हैं तो सारा फोकस केवल टीवी पर हो जाए। आप घूमने जा रहे हो, आपकी इच्छा है घूमने की, आप घूमने जाओ, किंतु जब घूम रहे हो केवल घूमते ही रहो। यह मेरे पास होना चाहिए, यह मेरे इसके पास होना चाहिए, ये भी मत रखो। मैंने केवल एक ही इच्छा पर फोकस करने के लिए कहा। वो इच्छा आप कुछ भी हो सकती, कोई आवश्यक नहीं है कि आप धार्मिक ही हो, कोई आवश्यक नहीं आप संसारिक ही हो। आप जो भी कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, केवल वही इच्छा पर ही सारा फोकस रख लो, सारा चित्त रख लो। आपका अध्यात्म घटित हो जाएगा। अध्यात्म आडंबर का नाम है नहीं। अध्यात्म के लिए आपको बिखराव की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म के लिए केवल एक ही करना है, किसी भी एक जगह पर चित्त को एकाग्र कर देना, पूर्ण रूप से एकाग्र कर देना। मैंने कभी इच्छा विहीन की होने की बात नहीं करी।
मैंने अकर्म की बात करी। जब भी आप कुछ भी करते हैं, इच्छा अवश्य प्रकट होती है। आप सोचते हैं आप पलक झपकाते क्यों हैं? पलक झपकाने का कार्य आपके मस्तिष्क द्वारा होता है। जब आंसू आते हैं, जब विभिन्न प्रकार के धूल धक्कड़ आंखों से टकराते हैं, तो आंख उससे बचने के लिए पलक झपकाता है। ये पहले से ही फिक्स है। आंख ने इच्छा करी, आपके मस्तिष्क ने इच्छा करी कि आंख की रक्षा की जाए। कौन सी इच्छा को रखना है, किस इच्छा को छोड़ना है, यह आप तय करो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं कोई आपको सिद्धांत दूंगा ही नहीं, क्योंकि जब आप सिद्धांत के फेरे में पड़ जाओगे, आप बंध जाओगे इन्हीं 3 बंधनों में से किसी एक बंधन में, और धीरे धीरे वो रजस में प्रभावी हो जाएगा। जितने लोग जुड़े होते हैं ना, अलग अलग विभिन्न सिद्धांतों से, शुरुआत होती है सतगुण से, लेकिन वो सतगुण कब रजस में परिवर्तित हो जाता है? मेरा सिद्धांत सही, मेरा धर्म सही, और वहां से उसके अंदर विद्रोह की भावना, या कहा जाए लोगों को दंड देने की भावना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। आपको जो उचित लगता है वो करो। यदि आप संसारिक हो रहे हो, पूर्ण संसारी हो जाओ, किंतु एक ही समय में एक ही इच्छा के साथ रहो। एक ही इच्छा, 2 भिन्न भिन्न करके अपने चित्त का बिखराव मत करो। जो कार्य करना चाहते हो वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान का पूर्ण आनंद उस कार्य में ले पाओगे, पूर्ण रूप से ले पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। चित्त उस कार्य पर एकाग्र चित्त कर दो, उस इच्छा पर एकाग्र चित्त कर दो। किंतु उसमें भी हम भिन्न भिन्न योजनाएं डाल देते हैं। आपकी इच्छा हुई खाना खाने की, एक इच्छा खाना खाना है, किंतु आप क्या करते क्या हो? खाने की इच्छा के साथ आपने स्वाद की इच्छा को जोड़ दिया, मुझे ये खाना है। उसमें भी विभिन्न प्रकार के नियम जोड़ दिए, मुझे लहसुन वाला खाना है, उसमें थोड़ा चटपटा होना चाहिए, उसमें थोड़ा तीखापन होना चाहिए, और इतनी सारी इच्छाएं लाद दिए, आप उस खाने का आनंद ही नहीं ले पाओ। यदि आपको इच्छा हो रहा है चटपटा का, केवल चटपटा का ही इच्छा रख लो, फिर आप खाने की बात छोड़ दो। यही खाना है, मुझे शाकाहारी ही चाहिए, मुझे मांसाहार ही चाहिए। आपने इच्छा रखी चटपटे की, अब वो चटपटा कुछ भी हो सकता है। तो विभिन्न इच्छाएं, एक इच्छा के ऊपर और इच्छा, उस इच्छा के ऊपर और इच्छा, मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि इससे चित्त भटक जा रहा है। आपने इच्छा करी कि मुझे गोलगप्पा खाना है, पानी पूरी खाना है, एक इच्छा हो गई, वहां भूखी की कोई बात ही नहीं है, आपकी इच्छा है पानी पूरी। उसमें इच्छा जोड़ दी, मुझे उसी ठेले का, उसी होटल का ही पानी पूरी खाना है। आपने दूसरी इच्छा ला दे दी, और वहां जाके मुझे थोड़ा खट्टा खाना है, थोड़ा उसमें मीठा खाना है, थोड़ा नमक कम हो गया, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, थोड़ा उसमें तीखापन कम हो गया, ज्यादा। आपने इतनी सारी इच्छा ला दी, आपको आनंद आएगा ही नहीं। निश्चित मानिए वो कितना अच्छा से अच्छा होटल हो, आप क्या कहेंगे, वो पहले खाए थे वो अच्छा था, ये ठीक है। क्योंकि आपने इच्छाओं के ऊपर इच्छाएं, इच्छाओं के ऊपर इच्छाएं इतना लाद दिया, तो आपको लगता है ये भी पूरी होनी चाहिए, ये इच्छा भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, आप आनंद से वंचित हो जाते हो। किंतु यदि आपने केवल एक इच्छा रखी होती, पानी पूरी खाना, आप पूर्ण संतुष्ट हो जाते।
जो कोई भूखा होता है ना, जो 5-7 दिन से खाना नहीं खाया होता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसकी एकमात्र इच्छा होती है मुझे खाना खाना है। आप उसे या तो 56 भोग दे दो, या केवल दाल रोटी दे दो, या सूखे डबल रोटी का पैकेट दे दो, सब में वो उतनी ही संतुष्टि पाए। सब में उसकी कोई इच्छा नहीं है कि ये मीठा होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए, तीखा होना चाहिए, इस होटल का होना चाहिए, इसमें लहसुन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसने कोई इच्छा नहीं लात रखी है। उसके पास केवल एक ही इच्छा शेष है, मुझे खाना खाना है, अपनी भूख की संतुष्टि करना है। आप उसे 56 भोग दे दो, वो उतना ही संतुष्ट होगा। और आप उसे सूखी रोटी दे दो, वो उतना ही संतुष्ट होगा। दोनों में संतुष्टि में कोई अंतर नहीं होगा, निश्चित मानिए। जब आपको तेज प्यास लगती है ना, तड़प रहे हो आप 8-10 घंटे से, तो एक गंदा तालाब मिलता है आपको, गंदा तालाब, और प्यास इतनी तेज है आप मरने वाले हो। उस अवस्था में वो तालाब का पानी आप पी लोगे, निश्चित मानो। और जब आपको प्यास नहीं लगी होगी ना, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, मुझे बिस्लरी का ही पानी चाहिए, या मुझे ऐसा ही पानी चाहिए, इस मशीन का पानी चाहिए, इस कंपनी का पानी चाहिए, मुझे कांच के गिलास में पानी चाहिए, मुझे लाने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ऐसा वेटर होना चाहिए, ऐसा वो तमाम चीजें। उसके बावजूद आपको आनंद नहीं आएगा। किंतु जब आप प्यास से मर रहे हो, आपके पास केवल एक इच्छा है, मेरी प्यास बुझनी चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप उस तालाब का पानी भी पियोगे। हो सकता है उससे बीमार पड़ो ना पड़ो, उसकी कोई परवाह नहीं होगी। आपकी इच्छा होगी मुझे उस पानी को ही पीना है। एक इच्छा रखी है आपने, केवल सारा फोकस केवल उस इच्छा पर है। आप पूर्ण आनंदित हो जाओगे उस तालाब के पानी को पीप कर भी। पूर्ण आनंद, पूर्ण संतुष्टि का भाव होगा। आप वहां पे खोजते नहीं फिरोगे, मुझे इसी बोतल से पानी चाहिए, इसी गिलास पे पानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो इच्छाएं आएगी। आपने इच्छा करी अध्यात्म की, और उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, विभिन्न कोई भी मार्ग का चयन कर रहे हो। अब इच्छाएं स्वतः प्रकट होती। ये पांचों इंद्रियां लगातार मस्तिष्क को संकेत भेजती रहती है। इच्छाएं प्रकट होती रहेगी, लगातार अविरल प्रकट होगी। काम भावनाओं की इच्छा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सारी इच्छाएं प्रकट होती रहेगी लगातार आपके स्वभाव के अनुसार। और जब आप स्वभाव विहीन हो जाओगे, ना आप तमस में हो, रजस में हो, सत्व में हो, आप केवल अकर्म में हो, तब भी आपके अंदर इच्छाएं होगी अकर्म से संबंधित। आपके पास दिखेगा एक कांटा है, तुरंत आपके अंदर एक इच्छा प्रकट होगी, इस कांटा को दूर किया जाए। आप उस कार्य में लग जाओगे। ये होती है इच्छा। आप आध्यात्मिक इच्छा करो, किंतु फोकस उसमें ही कर लो। चित्त केवल एक इच्छा पर रख लो, आध्यात्म। फिर मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, भूख प्यास, सारी इच्छाओं को तज दो। आपके पास इच्छाएं आ रही है, आप तज दो, मुझे यही इच्छा करनी। किंतु आप बिखर जाते हो। आप जाते हो शादी में, आप जाते हो, आपके बच्चे आए हैं, उसमें भी लग जाते हो, ध्यान में भी लग जाते हो, अध्यात्म में भी लग जाते हो, और तमाम प्रकार की जीवन में लग जाते हो। चित्त बिखर गया ना, आप शादी का आनंद ले पा रहे हो। शादी में हो तो लगता है कि सेशन अटेंड करना है, सेशन में हो तो लगता है शादी अटेंड करना है। आप बिखर गए, आप कहीं का आनंद नहीं ले पाए। तो इच्छाओं का दमन मत कर। किसी कोई भी इच्छा, आपको जो इच्छा लगते है, इच्छा लग रहा है मुझे खाना है, खा लो यार। आपको नाचने की इच्छा है, नाच लो। सोने की इच्छा है, सो जाओ। रहने की इच्छा है, रह लो। पढ़ने की इच्छा है, पढ़ लो। जो करना है कर लो, किंतु एक समय में एक ही इच्छा धारण करना। आप पूर्ण आनंद में रहोगे। दमन मत करो। नाचना है,
बिल्कुल नाचो, लोग क्या कहेंगे ठीक है कहने दो, वो तो हमेशा कहते ही रहेंगे। कमरे में बैठ जाओ, नाच लो, बढ़िया संगीत लगा लो, नृत्य कर लो, क्या फर्क पड़ना है। आपको गाना गाने की इच्छा है, गा लो, कोई पुरस्कार तो मिलना नहीं है, आपको अपनी संतुष्टि के लिए करना है, कर लो। खाना है खाओ, रहना है रहो, ध्यान करना है ध्यान करो, नहीं करना है ना करो, गीता पढ़ना है पढ़ो, ना पढ़ना है ना पढ़ो। एक समय में एक ही इच्छा रखना, एक ही इच्छा, निश्चित तौर पे अध्यात्म घटित होगा ही। कोई भी कार्य में, हर कार्य में आप स्वयं को ही पाओगे, उस आनंद को ही पाओगे, उस परम आनंद को आप महसूस करोगे, निश्चित मानो। यदि आपको लगता है मुझे नाम जाप करना है तो नाम जाप करो, फिर यह मत सोचो कि नाम जाप करूं तो मुझे ये प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। आपने इच्छा करी है केवल नाम जाप की, आपने इच्छा करी है ध्यान करना है, ध्यान कर लो, लेकिन ध्यान के बाद मेरे साथ ये होना चाहिए, ये इच्छा मत करो, वो तो स्वतः घटित होगा। किंतु हम ध्यान भी करते हैं, उसके साथ और इच्छाओं के साथ बहने लग। अब भैया ध्यान कराते हैं, ये आनंद आता है, इसमें अभी ये आनंद नहीं आ रहा, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, आपका आनंद समाप्त। आप केवल एक इच्छा रखो, मुझे ध्यान करना है, ध्यान की इच्छा रखो, केवल एक इच्छा। ये असंभव नहीं है, थोड़ा प्रयास की आवश्यकता है। जब एक कार्य पूर्ण हो जाए फिर दूसरे इच्छा की तरफ आ जाओ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आपकी इच्छा स्वतः ही कम हो रही है। जैसे जैसे आप अकर्म में आते जाओगे, अकर्म में घटनाएं घटेगी, उसके फलस्वरूप आपके अंदर इच्छाएं आएगी, लेकिन वो इच्छाओं की संख्या कम होगी, समाप्त नहीं होने वाली। इच्छाएं स्वतः सदा ही रहने वाली, सदा ही रहेगी जब तक यह मस्तिष्क है। विचार भी रहेंगे, विचार शून्यता तब संभव होगी जब आप एक इच्छा के साथ रहोगे, विचार शून्यता स्वतः ही होगी। एक उदाहरण बतलाता हूं, आपकी आंखें सदैव जब किसी को देखती है ना, आपकी नाक की ओर सदैव देखती है, नाक उसको सदैव दिखलाई देता है। अब कुछ भी देखोगे इस जगत में, सामने देख रहे हो ना, आंख जो है नाक दिखलाई दे रहा है, उसका भी संकेत भेजती है मस्तिष्क को। सामने देख रहे व्यक्ति को, लेकिन वो आंख भी उसके मैसेज पहुंच रहा है, लेकिन मस्तिष्क क्या करता है, ये जो रिपीटेशन हो रहा है बार बार नाक का, तो वो नाक की स्मृति को हटा देता है, उसकी संकेतों को इग्नोर कर देता है और हमें सामने वाला चीज दिखलाई देता है, केवल वो चीज। हम पेड़ देख रहे हैं, हमको पेड़ दिखलाई देगा, वो पेड़ भी मैसेज जा रहा है मस्तिष्क पर और नाक का भी मस्तिष्क मैसेज आ रहा है, लेकिन नाक का जो मैसेज है मस्तिष्क इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये चीज बार बार हो रही है, तो समझ नहीं आता मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क ऐसी व्यवस्था कर देता है। वैसे ही जब आप ध्यान पर आओगे, चित्त को एकाग्र कर दोगे, तो बाकी चीजें स्वतः ही इग्नोर होती जाएगी। जो संकेत है, पांचों इंद्रियों के संकेत मस्तिष्क तक पहुंचेंगे और आप फोकस कर रहे हैं एक समय में एक ही इच्छा पूर्ति का, तो बाकी जो विचार है, बाकी जो मस्तिष्क को संकेत मिलेगा, मस्तिष्क उसको इग्नोर कर देगा और आप आनंद पे रहोगे। तो विचार हमारे पास आ रहे हैं, इसके लिए आप सभी बेफिक्र हो जाओ, ये आएंगे सदैव, और जो भी इच्छाएं आ रही है आने दो। जो आपको करना है वो करो, जो भी आपको करना है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन एक समय में एक इच्छा करो।